पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है। तो ये करने की बात है और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, पूरे देश में कुल 51,000 नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा गया है। अब इसको लेकर के देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से जब सवाल किया गया तो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार लगातार जो है लोगों को अवसर प्रदान कर रही है और कई सारी जो नौकरियाँ हैं वो दे रही है। कुछ लोग तो सिर्फ कहते हैं, याद करें कि उनके माता पिता के राज्य में कैसा शासन था और कितने लोगों को नौकरियां दी जाती थी। सबसे पहले हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह। देखिए, पूरे देश में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल के माध्यम से पूरे देश भर में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जारी किया है और बिहार में यहाँ 217 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने विस्तार से सुना है। रोजगार के सृजन की दिशा में जो अलग अलग क्षेत्रों जो काम हो रहा है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए और जो नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, MSME के माध्यम से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से जो रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार पैदा किया जा रहा है। विदेशों में, कई देशों में भारतीय नौजवानों को रोजगार के नए अवसर और स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके कौशल विकास के लिए जो व्यवस्था की गई है उसकी विस्तार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। और हम समझते हैं कि यह जो युवा शक्ति है उसमें नई ऊर्जा प्रदान करेगा और नई ऊर्जा के साथ युवा शक्ति इस देश के निर्माण में, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में आने वाले समय में अपना योगदान देगा। यूपीए के 10 साल के जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का और ये जो एनडीए का 10 साल कार्यकाल है उसके डबल है, उनको लोगों को नौकरियां मिली। हर क्षेत्र में डबल है, हर क्षेत्र में डबल है। तो इसलिए जो मैंने कहा एक बात कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आप लोगों ने देखा कि 2,25,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, पुलिस सेवा में भर्ती हुई। आपने देखा भारत सरकार ने विस्तार से बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये करने की बात है और कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला, वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिले। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2047। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पूरे बयान को साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव के ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो ये कहते नजर आ रहे थे कि जो नियुक्ति पत्र या जो नौकरियां बांटी गई वह 17 महीनों में तेजस्वी यादव के राज में ही जो है वो बांटी गई। अब इसको लेकर के देखिए
जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है वो साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि कुछ लोग बोलते रहते हैं लेकिन काम जो है असल वो नीतीश कुमार ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है, लालू और राबड़ी के शासन को याद दिलाया है, साफ साफ कहते नज़र आ रहे हैं कि उन लोगों के राज्य में कितने नौकरियां बांटी गई, कैसा शासन था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।